जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे चेहरे में पपड़ियाँ जैसी हो गई हैं। गाल के ऊपर पूरा जितना गाल का एरिया है एक अजीब सी परत जैसी जम गई है, बिल्कुल भूरे रंग की या चॉकलेटी कलर की या एकदम काले रंग की, या कुछ लोगों के फेस पर आपने देखा होगा पीली पीली सी परत जम जाती है, और कुछ लोगों के फेस के ऊपर आपने देखा होगा दरारें सी पड़ जाती हैं, या कुछ लोगों के फेस पर बिल्कुल रूसी जैसी उड़नी शुरू हो जाती है, जैसे बालों में से रूसी गिरती है वैसी हो जाती है, या झिल्ली जैसी निकलने लगती है। स्किन एकदम फटी फटी दिखती है, चेहरा एकदम मुरझाया मुरझाया सा बीमार सा दिखने लगता है। और कुछ लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके चेहरे के ऊपर एकदम दरारें सी हो जाती हैं, कभी कभी उनमें खून निकलने लगता है, जैसे कि बीमारियों से निकलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की एड़ियों में बीमारी हो जाती है, पैर की एड़ियों में बीमारी हो जाती है, उनमें से खून निकलता। वैसे कुछ लोगों के फेस में भी यही प्रॉब्लम हो जाती है, चेहरे में से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों से हम कैसे निजात पाएँ? हम ऐसा क्या खाएं, अपने फेस पर ऐसा क्या लगाएं जिससे कि बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमारे ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और हमारा चेहरा एकदम चिकना, चमकदार और खूबसूरत हो जाए, हमारी स्किन एकदम मुलायम हो जाए। तो इसके लिए आपको अपने चेहरे की ढंग से रोज़ सफाई करनी है। रात को भी जब आप सोते हैं, सोने से 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले अपने चेहरे को आपको अच्छी तरीके से धो के पोंछ के ही सोना है। इससे क्या होगा, दिन भर में आपने अपने फेस के ऊपर अगर कोई कॉस्मेटिक लगाया होता है या आप बाहर गए हैं, कोई धूल मिट्टी या गंदगी आपके फेस की स्किन पर बैठ गई तो वो एकदम साफ़ हो जाती है। अगली चीज़, रात को जब आप अपना फेस धोएंगे उसके बाद में फेस को पोंछ के सुखा लीजिए और फिर अपने फेस के ऊपर अच्छी तरीके से नारियल तेल की हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आप ये समझ लीजिए आप अपने फेस के ऊपर कोई टॉनिक लगा रहे हैं। 3 से 4 मिनट रोज़ नारियल तेल से अपने फेस और गर्दन के ऊपर आपको मसाज करनी है। अगर हाथों की स्किन में भी आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप अपने हाथों पर भी इसी नारियल तेल से मसाज रोज़ करके सो सकते हैं। फिर सुबह जब आप उठेंगे अपने चेहरे को आप धो लीजिए। ठीक इसी तरीके से आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। अगर चेहरे का रंग बहुत काला हो गया, यानी कि ये पपड़ियाँ हो गई हैं, दरारें पड़ गई हैं, उनमें से खून निकल रहा है, इसके साथ साथ में अगर रंग भी साथ में काला होता जा रहा है चेहरे का, तो आप रोज़ बादाम रोगन से अपने चेहरे की मसाज करें और सो जाएं। सुबह चेहरे को ताज़े पानी से धो लें। अगर मौसम ठंडा है तो हल्के गुनगुने पानी से धो लें। अब मैं यहाँ पर आपको एक फेस पैक बता रही हूँ जो कि बहुत ही कारगर है इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में। आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर करेगा ये फेस पैक, चेहरे की स्किन को एकदम सॉफ्ट और खूबसूरत बनाएगा। आपके चेहरे की स्किन में कसावट आएगी, यानी कि अगर चेहरे में ढीलापन हो गया है, झुर्रियाँ हो गई हैं, तो आपके चेहरे की जो स्किन है एकदम टाइट हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच खीरा का रस, 1 चम्मच टमाटर का रस और 1 चम्मच आलू का रस। जी हाँ, ये तीनों रस आपको एक साथ में लेने हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अभी मैं आपको फेस पैक भी बनवाऊंगी। अब जो ये तीनों रस आपने मिक्स किए हैं, एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लेकर के इसमें डुबाइए और अपने चेहरे और गर्दन पर इसको लगा लीजिए। मैंने पहले ही बताया अगर हाथों में प्रॉब्लम तो आप इसे हाथों में भी लगा सकते हैं। अब लगा के आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ रस आपके पास है, इसके अंदर आप आधा चम्मच बेसन मिलाइए। इसी में आधा चम्मच आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है। अगर आपको प्लांट वाला मिल जाए नेचुरल, वो तो बहुत ही बेहतरीन है, वरना आप किसी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। इसी के अंदर आपको मिलाना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर इसलिए जिनके बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं। और उसके अलावा जो कॉफ़ी पाउडर होता है ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन का रंग एकदम इससे खिल जाता है, स्किन के दाग धब्बे दूर करेगा और स्किन में चमक लाएगा। इसी के साथ आपको इसके अंदर चावल का आटा मिक्स करना है, और वो भी आपको आधा चम्मच ही मिक्स करना है। चावल के आटा से स्किन में वाइटनिंग यानी कि सफाई होती है स्किन की, और स्किन में गोरापन आता है। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। अगर गीला लगे तो 1-2 बूंद जितनी ज़रूरत आप समझें गुलाब जल या टमाटर का रस या नींबू का रस मिला सकते हैं।
अपने फेस के ऊपर इसकी एक लेयर लगा के छोड़ दीजिए, फेस, गर्दन और हाथों के ऊपर, अगर हाथों में ज़रूरत है तो। आधा घंटे तक ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद अपनी स्किन को पानी से गीला कीजिए। हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए आप इस फेस पैक को उतार दीजिए और पानी से अच्छी तरीके से अपनी स्किन को धोकर क्लीन कर लीजिए। अगर आप चाहें तो गर्मी का मौसम अगर है तो आप नहा भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी स्किन को ऐसे ही रूखा नहीं छोड़ना। शरीर को सुखाने के बाद, स्किन को पोंछने के बाद में आपको नारियल तेल अच्छी तरीके से अपनी स्किन पर लगाना है और फिर आपको 1 घंटे तक अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाना। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप नारियल तेल को मॉइस्चराइज़र की तरह यूज करें और ऊपर से हल्का फुल्का मेकअप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि रोज़ में आपको कोई भी मेकअप नहीं लगाना, रोज़ आपको अपने फेस के ऊपर कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाना। तो इस तरीके से आप अपने फेस को हमेशा खूबसूरत और एकदम जमा बनाए रख सकते हैं, अपनी स्किन की चमक को हमेशा बरकरार बनाए रख सकते हैं। तो इतना आप करके देखिए, 5 दिन के अंदर ही अपने फेस पर आपको खूबसूरती बढ़ती हुई नज़र आएगी, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होती नज़र आएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।